क्लास को टाइम क्लास को टाइम से स्टार्ट करके टाइम से खत्म कर सके। बेटा आप लोगों के भी बाद में काफी कुछ चीजें रहती होंगी, है ना? कुछ होमवर्क रहता होगा, डिनर रहता होगा। तो आप लोग प्लीज टाइम से क्लास में आए, जिससे कि हम टाइम से क्लास फिनिश भी कर सकें। ठीक है। सो सबसे पहले हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। ठीक है। और हम लोगों ने आज, आपको पता है, आप सबके साथ हमारा एक कथा सेशन है। गुणमय आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, रेखा, तेजस आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, तिविशा, अद्विक, या थैंक यू अद्विक। चलिए, तो लास्ट क्लास हम लोगों ने की थी राम और केवट की, राम जी की और केवट जी की। ठीक है। इसके बारे में आप सबको मालूम है। तो थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले थी हमारी बात कि राम जी और केवट जी की कथा में आप सबको याद होगा कि केवट जी ने किस तरीके से राम जी को नदी पार कराई थी। ठीक है। और एंड में केवट जी ने क्या मांगा उनसे कि आप मुझे इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाल दीजिए। ये बात हुई थी हमारी लास्ट क्लास में, है ना? हुई थी? यस सुनो। ओके। ओके सिद्धार्थ, आप थे क्लास में, लास्ट क्लास में? ओके गुड। सो लास्ट क्लास की आपको सब कुछ याद है अच्छे से, कि उसके बारे में कोई रिवीजन चाहिए आपको? नहीं। कहानी बहुत ही सिंपल थी, और उसमें हमने बहुत कुछ सीखा भी था कि भगवान से क्या ही मांगना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने को प्रेजेंट भी करना। एब्सेंट हो जाए, हम घूमने चले जाएं, हमें पिकनिक के लिए पेरेंट्स अलाउ कर दें, इन सब से भी बहुत सारी चीजें हमारे पास और कुछ हो सकती हैं। ये मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। भगवान से भगवान को मांगना, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था आपको, कि अगर किसी अमीर व्यक्ति से हम क्या करते हैं, दो फुलके दे दो हमको, हाँ आज हमारे को अपनी गाड़ी में बिठा लो, वो उसके लिए इट्स वेरी इजी। ठीक है। लेकिन अगर हम उसी के पास रुकना शुरू हो जाए, उसी के पास रहना शुरू हो जाए, तो हमको वो सब चीजें अरेंज हो जाएंगी जो उसको अरेंज होती हैं, है ना? तो हमें भगवान से भगवान को मांगना है, भगवान से उनकी कृपा को मांगना है, जन्म मृत्यु से छुटकारा चाहते हैं। ना कि केवल ये कि आज बस में बैठ जाएं, आज घूमने चले जाएं, आज ये हो जाए, आज वो हो जाए। ये सब बहुत ही छोटी चीजें हैं, इनसे ऊपर उठना है। ठीक है। तो आज की कथा अब हम शुरू करते हैं, जो कि है ध्रुव महाराज की। हमारी कथा है ध्रुव महाराज की। इनके बारे में सुना हुआ है आपने? शो मी योर थम्स अप। नहीं सुना हुआ, आई थिंक किसी ने नहीं सुना। अरे बाबा रे, तो आज आपको बहुत ही मजा आने वाला है। अगर आपने नहीं सुना है तो और मजा आएगा। तेजस और मोक्ष ने कहा है कि उन्होंने सुना है। तेजस, कैन आई आस्क सम क्वेश्चन विद यू? कैन आई आस्क सम क्वेश्चन? ओके। या तेजस बताएं, आपने क्या सुना हुआ है ध्रुव के बारे में, ध्रुव महाराज के बारे में? पहले तो आप अपना कैमरा ऑन करिए तेजस, मुझे पता लगे आप कौन है। आप मेरे स्क्रीन पे नहीं आ रहे तेजस। निकी, निकी बच्चे ने भी हैंड रेस किया है, और कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तेजस, ओके। तेजस आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रही हैं? यस हम्म, मैम। जी बोलिए। मैम ध्रुव महाराज जो थे वो उनकी मम्मा मतलब उनके जो माता जी थे उनका नाम सुनीति था। और क्या हुआ कि वो एक बारी अपने पापा के पास उनके पास गए थे, तो वो उनके पास नहीं जा पाए, जिसके कारण उनकी मम्मा ने कहा कि आप ऐसा करो, आप विष्णु जी को। ओके, थैंक यू तेजस, आप म्यूट हो गई हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप जो कहानी बता रही हैं वो मुझे समझ में आ गई कि आपको मालूम है। तो मेन मेरा क्वेश्चन बेसिकली व्हाट हैपेंड, कि मेरा क्वेश्चन क्या था कि ध्रुव ध्रुव महाराज कौन है? तो आप काफी सॉरी, तो आप बहुत सही बता रही थी कि ध्रुव महाराज जो हैं, जो इनके पिता के बारे में आपने बताया वो बिल्कुल सही है। लेकिन इससे ज्यादा थोड़ा सा डिटेल आज के सेशन में हम लोग करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू तेजस।
नाइस। आपका नाम तेजस है? ओके, अच्छा, मैंने सोचा किसी और के नाम से नहीं आप लॉग इन हो। चलिए, तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं ध्रुव महाराज की। जैसे कि अभी तेजस ने बताया कि सबसे पहले ये मैं बता दूं आपको कि ये कथा जो है श्रीमद् भागवतम से ली गई है। तो भगवत गीता और भागवतम जो है हमारे पुराण ही माने जाते हैं, 18 पुराण हमारे होते हैं, उसमें से श्रीमद् भागवतम आता है। श्रीमद् भगवत गीता जो, सॉरी, भगवत गीता जो है वो हमारे को क्या बताती है, टीचिंग्स हैं, फिलॉसफी हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम में भगवान के भक्तों की कथाएं हैं। ठीक है, ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये ग्रंथ मिथ नहीं है। मिथ मतलब झूठा नहीं है, मनगढ़ंत नहीं है। ये हमें क्या, अनकन एंड निक्की, आपने हैंड रेस किया हुआ है? आपने हैंड रेस किया हुआ है? कुछ कहना है आपको? बोलिए, बोलिए। आप बोलिए, फिर मैं स्टोरी शुरू करती हूँ। जी बेटा, बोलिए। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम इसमें हम लोग दो लोग क्लास कर रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप दोनों क्लास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक थैंक यू मैम। राधे राधे। है, थैंक यू बेटा। ओके। सो हाँ, मैं बता रही थी आपको, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है, ये हमारे श्रीमद् भागवतम से ली गई है। तो श्रीमद् भागवतम में भगवान की कहानियां, भगवान के भक्तों की कहानियां कहानियों के रूप में और उनकी टीचिंग्स के रूप में है। तो आपको इधर जो सेशंस में जितनी भी स्टोरीज मिलेंगी, वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं होगी, कोई व्हाट्सएप मैसेजेस को लेके हमने कोई स्टोरी नहीं बनाई होगी। ठीक है, तो वो मतलब क्या हो गए, हमारे किसी न किसी स्क्रिप्चर से, यानी कि हमारे ग्रंथों से ली गई होंगी। ठीक है, ओके, क्लियर। चलिए, वेरी गुड। सो राइट नाउ आज हम ले रहे हैं ध्रुव महाराज की कहानी। बहुत ही ब्यूटीफुल कहानी है, 5 साल के बच्चे की कहानी है। ठीक है, और मैं बताऊंगी आपको ध्रुव महाराज के बारे में और इनके बारे में आगे डिटेल। पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास 4 युग माने गए हैं। पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग और चौथा है कलयुग। अभी हम कलयुग में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कहानी है वो है सतयुग की। ठीक है, आप प्रोनाउंस भी कर सकते हैं, सतयुग की कथा है, सबसे पहले कहानी, सबसे पहली कथा है, पहले युग की कथा है। तो सतयुग में एक राजा हुए थे जिनका नाम था उत्तानपाद। ठीक है, उनकी 2 रानियां थी, एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम सुनीति। और जो राजा थे उनका नाम था राजा उत्तानपाद। इतना क्लियर है? ठीक है, ओके। इनके 2 बेटे थे, एक का नाम था ध्रुव महाराज और दूसरे का नाम था उत्तम। पहले का नाम था उत्तम, दूसरे का नाम था ध्रुव। दोनों की एज नियर अबाउट 5 साल की थी, मतलब दोनों कजन ब्रदर हो गए। अब दोनों कजन ब्रदर क्यों हो गए? क्योंकि इन राजा की एक रानी जो सुरुचि थी, उनके बेटे का नाम था उत्तम, और सुनीति जो थी, जैसा कि अभी तेजस ने बताया, उनके बेटे का नाम था ध्रुव। तो एज सच मतलब दोनों की मदर्स डिफरेंट डिफरेंट थी, तो यू कैन से कि वो दोनों भाई तो थे बट एक ही मदर से नहीं थे। तो इतना क्लियर है, फैमिली चार्ट क्लियर है। हम्म? तो हुआ क्या कि एक दिन जो किंग है, राजा जो है उत्तानपाद, अपने थ्रोन पर, अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, राजमहल में बैठे हुए थे। और उनकी गोद में कौन बैठा हुआ था? उनका पहला बेटा, पहला जो पहला इन द सेंस जो सुरुचि माँ का बेटा था उत्तम, वो उनकी गोद में बैठा हुआ था। तो ध्रुव महाराज जो हैं वो वहां पर महल में आए और वो भी अपने फादर की गोद में बैठने की कोशिश करने लगे, जैसे आप लोग होते हैं। छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं, आपके भी छोटे भाई बहन होंगे तो आपको पता होगा, मोस्टली वो पापा की, मम्मी की गोद में बार बार जाने की कोशिश करते हैं, उनको अच्छा लगता है ये। अब जब वो पापा की गोद में, यानी अपने फादर की गोद में बैठने लगा, तो बगल में, पास ही में, उनकी जो दूसरी मदर थी, जो सुरुचि माँ थी, उत्तम की जो एक्चुअल मदर थी, वो खड़ी थी। और उन्होंने क्या करा, उनको उनको हटा दिया। बोला कि तुम यहां पर नहीं बैठोगे। ये देखिए, अब आप इस पीपीटी को देखिए, जहां तक मैंने बताया है। अब मैं आपको पीपीटी से दिखाती हूं, इससे क्या होगा, आपको ज्यादा अच्छे से रजिस्टर भी होगा। हाँ जी, पहली पहली स्लाइड दिखाएं। ये ध्रुव महाराज। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट दिखाइए। बहुत बड़े भक्त थे ध्रुव महाराज।
हाँ ये देखिए, थोड़ा इसको बड़ा कीजिए तनीषा, फुल स्क्रीन कीजिए। या वेरी गुड। तो ध्रुव महाराज जो थे, राजा उत्तानपाद के पुत्र थे, पिता की गोद में बैठने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनकी ईर्ष्यालु सौतेली मां सुरुचि ने उन्हें मना कर दिया। उनके कठोर और कटु शब्दों से ध्रुव को भीतर तक आहत किया और वे अधिक दृढ़ निश्चय हो गए। इसका मतलब क्या होता है, ये जो पीपीटी में लिखा है इसका मतलब क्या हुआ कि ध्रुव महाराज बहुत ही बेचैन हो गए। बेचैन क्या हुए, वो इनफैक्ट रोने भी लगे, और उनको बहुत खराब लगा कि उनकी मदर ने यानी सुरुचि माँ ने उनको वहां पर बैठने नहीं दिया। और साथ ही सुरुचि माँ ने एक और चीज उनको कही जो उनको बहुत ही पिंच की, बहुत ही चुभी। वो क्या बोली कि अगर तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है तो भगवान से प्रे करो कि नेक्स्ट टाइम तुम मेरे बच्चे बन के आओ, यानी मेरे एक्चुअल सन बनकर आओ। तुम सुनीति के बच्चे नहीं बनोगे, मेरे बच्चे बन के आओगे। इन दैट केस इट मीन्स, क्या कहना चाहती थी वो, कि राइट नाउ अगर इस राजा का जो किंगडम है वो भी किसको मिलेगा, मेरे बेटे उत्तम को मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा क्योंकि तुम सुनीति के बेटे हो। ठीक है। अब ध्रुव महाराज को ये बात बहुत ही चुभ गई। एक तो पहले ही उनको खराब लग रहा था कि उन्हें अपने पापा की गोद में नहीं बैठने दे रहे थे, ऊपर से बोला कि भाई तुम मेरे वूम से जन्म लेना, मेरे गर्भ से जन्म लेना, तुम बिल्कुल इस लायक नहीं हो। और दूसरी चीज क्या बोली, और इसके लिए जाओ भगवान विष्णु से प्रार्थना करो कि तुम नेक्स्ट जन्म में मेरे बेटे बन के आओ। अब ध्रुव महाराज इतने ज्यादा आहत हो गए, उनको इतनी चोट लगी कि वो रोते 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 अपनी मदर के पास गए, सुनीति माँ के पास गए, और सुनीति माँ को उन्होंने सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे सुरुचि माँ ने मुझे कहा है कि मैं अपने पापा की गोदी में नहीं बैठ सकता, और अगर पापा की गोद में बैठना है तो मुझे क्या होगा, मुझे जन्म लेना पड़ेगा उनके गर्भ से, उनके वूम से। इतना समझ में आया? सिंपल, सिंपल। तनीषा प्लीज चेंज द स्लाइड। ओके, अभी यहां तक हम पहुंचे नहीं, अभी मैं बताती हूँ इसके आगे। अब ये सब होते हुए इनके फादर भी देख रहे थे, और इनके फादर ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो इनको बहुत चुभी बात। अब जब ये रो रहे थे अपनी मदर के पास, तो इनकी मदर ने कहा, सुनीति माँ ने कहा कि भाई देखो सारी बातें तो एक तरफ, लेकिन तुम्हारी सुरुचि माँ ने एक बात बहुत बढ़िया कही है कि तुमको अगर ये सब पाना है तो तुम्हें भगवान की, भगवान विष्णु की भक्ति करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। और उन्होंने क्या कहा ध्रुव महाराज ने, अगर ये सब चीजें हैं तो मैं सुरुचि मां को दिखाऊंगा कि मैं अपने फादर के दादा से भी बड़ा राज्य पाऊंगा। समझ आई बात? और उसके लिए मैं प्रेयर भी करूंगा, मैं प्रार्थना भी करूंगा, मैं विनती भी करूंगा, भगवान की पूजा भी करूंगा, भगवान को पाने चाहूंगा मैं। तो अब उन्होंने वो क्या हुए, अड़ गए इस बात पे कि मुझे अपने फादर के दादा से भी बढ़कर राज्य चाहिए, यानी ध्रुव महाराज के परदादा। अब वो कौन है मैं आपको बता देती हूँ। यस अभिलाषा, यस यू वांट टू से, ओके बोलिए बेटा, हाँ बोलिए, अनम्यूट। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम, ध्रुव महाराज के पिताजी के परदादा थे वो ब्रह्मा जी थे। पिताजी के परदादा नहीं, पिताजी के दादा, और ध्रुव महाराज के परदादा हो गए। हाँ, पिताजी के उनके दादा जो थे वो ब्रह्मा जी थे। जी जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आप सबको पता होगा कि ब्रह्म लोक जो है बहुत ही बड़ा लोक है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ा। और इन्होंने क्या निश्चय कर लिया कि मैं अपने परदादा से भी बड़ा लोक पाके रहूंगा। वो मुझे यहाँ का राजा नहीं बनने देती, अपने फादर की गोद में नहीं बैठने देती, तो उन्होंने ये तय कर लिया। प्लीज आप अपने हैंड्स को नीचे कर दीजिए, लो डाउन कर दीजिए, बाद में मैं क्वेश्चंस लेती। अदरवाइज कहानी में मजा नहीं आएगा अगर मैं बीच बीच में क्वेश्चंस लूंगी तो। ठीक है, थैंक यू बेटा। तो अब वो पूछते हैं अपनी माँ से कि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करूं कि मैं भगवान की भक्ति कर सकूं, भगवान के पास, भगवान से मांग सकूं, भगवान को पा सकूं। ठीक है।
कहाँ मिलेंगे विष्णु जी, कहाँ जाऊं मैं, कैसे साधु संग मिलेगा मुझको, पता नहीं कहाँ जाऊं, कहाँ मिलते हैं। तो ये सब होते होते उन्होंने गुस्से में आकर घर छोड़ दिया और वो जंगल में चले गए। उनको ये तो पता था कि साधु संग वगैरह जो होते हैं सभी लोग कहाँ मिलते हैं, जंगल में मिलते हैं। और अब वो भी बड़े गुस्से में तो थे ही, उन्होंने दृढ़ निश्चयी तो वो थे ही, तो वो चले गए जंगल में भगवान विष्णु की भक्ति करने के लिए। इतना क्लियर है? ठीक है, चेंज द स्लाइड प्लीज। हाँ, तो अब उनकी माता को भी ये तो पता नहीं था भगवान विष्णु कहाँ मिलेंगे, लेकिन साधु वगैरह सब लोग कहाँ मिलते हैं, जंगल में। तो ध्रुव महाराज की माता ने उन्हें वन में जाकर परम भगवान की आराधना करने का परामर्श दिया। वन की ओर जाते हुए रास्ते में उनकी भेंट हुई नारद मुनि से। अब उनको मिल गए नारद मुनि। ठीक है। अब आप लोगों ने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, नारद मुनि जो हैं वो देवताओं में लड़ाइयाँ करवा रहे हैं और बड़े ही अजीब से फनी करेक्टर हैं, इधर उधर डांस कर रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। ऐसा नहीं है एक्चुअली। नारद मुनि बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं और भक्त बनाने में नंबर वन है। ठीक है, याद रखना कि नारद मुनि बहुत बड़े भक्त हैं और भक्त बनाने में नंबर वन है। भगवान सभी को सही रास्ता दिखाते हैं। तो बहुत बढ़िया कथावाचक हैं, भगवान की बातें करते हैं। तो अब जब वो अपना जंगल में घूम रहे थे कि भगवान विष्णु कहाँ मिलेंगे, भगवान विष्णु कहाँ मिलेंगे, तो ऊपर से आकाश से नारद मुनि जा रहे थे। उन्होंने देखा इतना छोटा सा बच्चा, 5 साल का छोटा सा बच्चा, जंगल में अकेले, जहां पर जानवर हैं सब कोई है, वहां पर वो अकेले ढूंढ रहा है और बोल रहा है भगवान जी कहाँ मिलेंगे, भगवान विष्णु कहाँ मिलेंगे, भगवान विष्णु कहाँ मिलेंगे। तो नारद मुनि उनके सामने प्रकट हुए, सामने आए और बोले क्या चाहिए भाई, इतने छोटे से बच्चे हो, तुम जंगल में क्यों आ गए, भूल गए, रास्ता भूल गए, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, क्या चाहते हो तुम। तो बोले नहीं 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 नहीं, मैं तो समझ गया आप तो भगवान जी हैं, आप तो नारद मुनि थोड़ी हैं, आप तो भगवान जी। उनको लगा कि यही भगवान विष्णु है ना। ध्रुव महाराज ने तो देखा नहीं था भगवान विष्णु को। तो बोले नारद मुनि को, बोले कि आप ही हो भगवान विष्णु। तो नारद मुनि बोले नहीं 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 भाई, मैं भगवान विष्णु नहीं हूं, मैं तो उनका भक्त हूं। और बड़े ही खूबसूरत नारद मुनि लग रहे थे। एक साइड पे जूड़ा बनाया था, रुद्राक्ष की माला पहनी थी, हाथों में गले में फूल माला पे, बड़े ही खूबसूरत दिख रहे थे। तो ध्रुव महाराज को लगा कि यही ना हो भगवान। तो बोले कि नहीं, आप मुझे बताओ भगवान कहाँ है। तो बोले मैं तो भगवान का दास हूँ। अच्छा, पर मुझे ये पता है कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से अपने घर जाओ, यहाँ तो बड़े बड़े जंगली जानवर हैं। तो बोले नहीं, मुझे तो भगवान विष्णु की भक्ति करनी है, क्योंकि मुझे भगवान विष्णु से चाहिए अपने परदादा से भी बड़ा राज्य। बोले अच्छा। अब उन्होंने देखा कि बच्चा तो बड़ा ही जिद्दी है, तो अब क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम इतने दृढ़ निश्चयी हो तो मैं तुमको देता हूं एक मंत्र, उसको प्रॉपरली जपना, जैसे जैसे मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वैसे वैसे तुम उनको जपना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए तनीषा, मैं ही नहीं पढ़ पा रही हूँ। तनीषा फुल स्लाइड कर देंगे, फुल स्क्रीन। जी जी, अभी ठीक है, ऊपर कीजिए। हाँ, ध्रुव महाराज अपने परदादा से बड़ा साम्राज्य चाहते थे। पहले तो नारद मुनि ने उनकी आयु देखते हुए उन्हें वन जाने से रोका, परंतु बाद में उनका दृढ़ निश्चय देखकर उनका मार्गदर्शन किया। ध्रुव ने नारद मुनि से सही मार्ग पूछा और उनके मार्गदर्शन का पालन करते हुए ध्यान प्रारंभ किया। यानी जैसे जैसे उन्होंने बताया था और जो मंत्र उन्होंने दिया था उनको उन्होंने जपना शुरू कर दिया। और वो मंत्र मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, आपने ये मंत्र बहुत ही सुना हुआ होगा। ठीक है, सबने सुना हुआ होगा। तो यहां पर भगवान विष्णु की आराधना का, भगवान विष्णु को पाने का उन्होंने मंत्र दिया और कुछ उन्होंने नियम भी ध्रुव महाराज को बता दिए। ध्रुव महाराज ने कहा ओके, मैं इस मंत्र को जपूंगा और मैं फिर क्या करूंगा, भगवान विष्णु से, भगवान विष्णु की पूजा करूंगा, भगवान विष्णु को पा जाऊंगा। देखिए, हर एक चीज की एक लिमिट होती है, एक तरीका होता है। आप कोई भी मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं जब तक भी ऑथेंटिक ना हो, यानी गुरु परंपरा से ना आ रहा हो।
ठीक है। तो जब तक आपको कोई सही ढंग से जपना नहीं बताता तब तक आप नहीं कर सकते। तो यहां पर उन्होंने उनको ये मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपने का तरीका भी समझा दिया। किसने भला? किसने? किसने? नारद मुनि ने। यस अभिलाषा, वेरी गुड। तो नारद मुनि ने ये मंत्र जपना बता दिया। ठीक है। अब क्या हुआ? अब बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात हो गई। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब वो क्या करते थे कि पहले महीने में जब उन्होंने फर्स्ट मंथ में भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया, पहले महीने में हर थर्ड डे, लाइक 1 to 3, पहले 2 दिन कुछ नहीं खाते थे, फास्टिंग करते थे। थर्ड डे प्रत्येक तीसरे दिन फल और जामुन, बेरीज खाया करते थे और फुल पूजा पर केंद्रित रहते थे। पूजा पर केंद्रित मतलब सिर्फ वो मंत्र जपते थे जो नारद मुनि ने उनको दिया था। थर्ड डे, फर्स्ट डे सेकंड डे वो कुछ नहीं खाते थे। अब आप लोग बोलेंगे ये कैसे पॉसिबल है ना? क्योंकि यहां पर तो हम लोग आसानी से एक दिन का भी फास्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है। पर ये कहानी कब की है? सतयुग की। ठीक है। तो उस समय ये हो पाता था। देन दूसरा महीना आया। अब वो क्या करते थे? प्रत्येक 6 दिन, मतलब 6 डेज के बाद दिन में केवल सूखी घास और पत्तियां खाते थे। ड्राई ग्रास, सूखी घास और पत्तियां, लीव्स। अब आप बोलेंगे इससे न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते थे? है ना? कैसे न्यूट्रिएंट्स मिलते थे? जो वो भगवान का जप करते थे, जो मंत्र करते थे, उससे उन्हें शक्ति भी मिलती थी, एनर्जी भी मिलती थी। राइट? अगर हम भगवान का सही ढंग से जप करते हैं, एनर्जी हमको वहीं से मिलने लगती है। तो दूसरे महीने उन्होंने क्या किया? फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे कुछ नहीं खाया। सिक्स्थ डे क्या खाया? ओनली ड्राई ग्रास एंड लीव्स। समझ में आ रही है? कितनी कठिन तपस्या करते थे? 5 साल के बच्चे थे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब क्या हुआ? तीसरा महीना आ गया। तीसरे महीने में वो प्रत्येक 9 दिन में, 9 दिन के बाद केवल एक बार, पूरे दिन में एक बार पानी पीते थे, जल ग्रहण करते थे और गहरी ध्यान साधना में लीन रहते थे। अगर आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे तो पता लग रहा होगा ध्रुव महाराज पानी पी रहे हैं। अंजलि में, अंजलि मतलब ये ऐसे पानी लेकर, हाथों में पानी लेकर वो पूरे 9 दिन के बाद एक बार पानी पिया करते थे। अब आया फोर्थ मंथ, चौथा महीना। श्वास नियंत्रण में निपुण हो गए। प्रत्येक 12 दिन में केवल एक बार श्वास लेते थे। अब क्या करते थे? 1 to 11 डेज तक वो सांस ही नहीं लेते थे और 12th डे पर जाके सांस लेते थे। और अब आप कहेंगे कि ऐसा हम करेंगे तो हम तो मर जाएंगे, बिना सांस लिए तो हम नहीं जीवित रह सकते हैं, तो हम तो मर जाएंगे। वो कैसे नहीं हुए? लेकिन अगेन उनको कहां से एनर्जी मिल रही है? जप से, जो कि वो मंत्र जाप कर रहे हैं। और सतयुग में इस तरीके चीजें पॉसिबल थी। इवन अगर आज का हम एग्जाम्पल लें तो आपने कुंभ मेले के बारे में सुना होगा। बहुत सारे ऋषि मुनि वगैरह जो हैं वहां पर आए थे। राइट? तो ऐसे वो बहुत कठिन तपस्या करते हैं। इवन एक वस्त्र धारण किया होता है, यानी ओनली वन कपड़े में होते हैं। और ऊपर हिमालय में बहुत सर्दियों में भी रहते हैं। अब जबकि हम नहीं रह सकते हैं। दिसंबर जनवरी आता है तो क्या होता है? हम टोपी लगा लेते हैं, सॉक्स पहन लेते हैं, मोटे मोटे स्वेटर्स पहन लेते हैं। हमारी बॉडी उसको नहीं सह पाती, लेकिन उनकी बॉडी सह पाती है ना? तो ये एनर्जी की बात होती है, किस तरीके से वो भगवान से एनर्जी ले रहे थे। अब जब चौथा महीना खत्म होता है और आता है पांचवा महीना, फिफ्थ मंथ ऑफ द तपस्या, यानी जो वो तपस्या कर रहे थे। अब आप देखिए पिक्चर में लिखा है कि पिक्चर में दिख रहा है वो एक पैर पर खड़े रह गए और पूर्णतः, पूर्णतः मतलब पूरी तरह परम पुरुष भगवान पर ध्यान केंद्रित करने लगे। यानी वो एक पैर पे खड़े हो गए, दूसरा पैर ही नहीं रखते थे धरती पर फिफ्थ मंथ में। और सिर्फ क्या करते थे? जप करते थे, मंत्र जप करते थे। और वो मंत्र जप क्या था? ओ बोलिए, बोलिए, सिर्फ अपनी लिप सिंकिंग कीजिए, मुझे पता लग जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ठीक है। अब आया छठा महीना यानी कि 6th मंथ। अब इन्होंने क्या करा, अपनी पूरी तरीके से सांस रोक ली। ठीक है, इतना इनको अपनी सांस पर कंट्रोल था कि इन्होंने 6th मंथ में अपनी पूरी की पूरी सांस ही रोक ली और भगवान विष्णु में लीन हो गए, भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगे। अब ऐसे में क्या हुआ, जैसे ही इन्होंने अपनी सांस रोकी, ऊपर जो प्लैनेटरी प्लैनेट्स थे वहां पर सारे देवी देवता डर गए, उनकी सांस अटक गई। अब सांस तो रोकी इन्होंने, सांस अटक गई उनकी। क्यों भला? एनी आइडिया? एनी आइडिया? अभिलाषा के अलावा, अभिलाषा ने आंसर दिया मुझको। हाँ, सांस रोकी उन्होंने और बाकी सब लोग देवी देवता डर गए। सारांश, सारांश अपने आप को अनम्यूट कीजिए खुद से, या मैम शायद इसलिए नो 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 क्योंकि नो 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 नो, सारांश शो मी योर फेस फर्स्ट, कैमरा ऑन करो। मैम शायद इन्होंने सारे देवता भगवान जी उनकी सांस रुक गई इनके अलावा, बिकॉज वो देख के हैरान हो गए। ये क्योंकि 5वें महीने का एक पैर उठा। अब जो इन्होंने सांस रोक के फुल फोकस विष्णु जी में लगा दिया, ये पूरा ही फ्लोट होने लग गए, जो किसी भी ह्यूमन ने नहीं किया था आज तक सिवाय देवताओं और भगवानों के। नहीं 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 नहीं, ये लॉजिक नहीं है, इसके पीछे कुछ और है। मोक्षा, कुछ और सोचो इसके बारे में। मैम मैम या तो ये भी रीजन हो सकता है कि वो उनकी सांस रुक गई, फिर वो ब्रीथ ही नहीं कर पाए। नहीं नहीं बेटा, और कुछ सोचो। वेदांक, मैम या टेल मी वेदांक। मैम हम्म। मैम ये हो सकता है कि इतनी का वो विष्णु जी अगर धरती पे आ गए तो वो लोग डर के होंगे, तो क्या होगा अगर विष्णु जी आ गए तो, और इतनी ओके कठोर तपस्या कोई बेटा, नहीं करती। अच्छा ठीक है, आपकी बात भी ठीक है वेदांत, लेकिन बेसिकली व्हाट हैपेंड कि भगवान के भक्त हैं, उनकी सांस रुक रही है। समझे? आप इस बात को समझ रहे हैं? सारे जो ऊपर के प्लैनेट्स हैं वो हिलने लग गए डर के मारे कि ये कैसा भक्त है जो हमसे भी कहीं आगे हैं। डर रहे हैं वो उनसे कि अगर इनको कुछ हो गया तो भगवान के भक्त से तो बहुत डरते हैं, क्योंकि भगवान का भक्त जो है भगवान के लिए बहुत प्यारा है। भगवान का भक्त तो बहुत प्यारा है, राइट? तो वो सब डर गए कि इतनी शक्ति है इनमें, ये तो इतना प्यारा है भगवान का, इसको कुछ हो गया तो, है ना? और इतनी उसने एनर्जी राइज कर ली थी अपने में, इतनी एनर्जी ग्रहण कर ली थी कि सब लोग उनसे, सभी जो देवी देवता है डरने लगे कि वो तो उनसे भी आगे जा रहा है, और वो भी छोटा सा बच्चा, 5 साल का बच्चा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, प्लीज चेंज द स्लाइड। तो सभी देवी देवता, हाँ देखिए यहां पर आ रहा है ना, 6 माह के कठोर तप करने के उपरांत ध्रुव महाराज ने अपनी सभी इंद्रियों पर, सेंस ऑर्गन्स पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था और अपने मन को परम ईश्वर में केंद्रित कर लिया। ध्रुव महाराज के गहरे ध्यान और कठोर तप के कारण देवताओं और पृथ्वी के सभी जीवों के लिए सांस लेना कठिन होने लगा। अतः देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली, उनकी भी सांस अटक रही है। बोले अरे भगवान का भक्ति सांस नहीं ले पा रहा, उनकी खुद की सांसें अटक गई। ठीक है, तो वो दौड़े 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 कहाँ पहुंचे, भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले भगवान जल्दी से दर्शन दो उस छोटे से बच्चे को, इतनी उसमें एनर्जी है, इतनी आपकी उसने तपस्या कर रहा है, जल्दी से जाओ और उनको अपने दर्शन दो। प्रे करने के लिए वो भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। समझ आया? समझ आया? ओके नाइस। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट करें। और भगवान, सारे देवी देवताओं ने बोला कि भाई इसको रोको, रोको भाई, इस क्रिया को रोको, अब दर्शन दे दो। तो भगवान ने क्या किया, भगवान विष्णु जो हैं देवताओं के रिक्वेस्ट पर क्या किया, किस पर बैठ के, गरुड़ पर बैठकर आ गए। गरुड़ उनके वाहन है, देख सकते हैं आप पिक्चर में दिख भी रहे हैं कि जो गरुड़ जी हैं ये जो होते हैं बर्ड होते हैं, वल्चर जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में, तो उस पर भगवान विष्णु बैठे और फटाफट फटाफट कहाँ आ गए, उस लोक में आ गए जहां पर, उस जंगल में आ गए जहां पर ध्रुव महाराज क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, भगवान विष्णु की आराधना कर रहे थे। अभिलाषा, सारांश प्लीज आप हैंड लो कर लीजिए, बाद में बात करती हूँ आपसे, थोड़ा सा टाइम दीजिए। ठीक है,
सारांश आप भी, थैंक यू बेटा। सो वो आए वहां पर। अब भगवान जी ने दर्शन दिया। देखिए भगवान कितने सुंदर से ढंग से भगवान विष्णु जी उनके सामने प्रकट हो गए, ध्रुव महाराज के सामने। और उनकी तस्वीर में आप देखिए, जो पिक्चर में दिख रही है पीपीटी, वो कैसे हैं। उनके हाथ में क्या है? एक हाथ में चक्र, शंख, पद्म, गदा, ठीक है, सब कुछ लेकर भगवान विष्णु जी अपने सुंदर से रूप में ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हो गए। ठीक है। और ध्रुव महाराज को बोला, हाँ भाई बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हें क्या। उनको तो, भगवान को तो सब पता है उन्हें क्या चाहिए। तनीषा, हम आपके स्क्रीन को नहीं देख पा रहे हैं, अभी देख पा रहे हैं, थैंक यू। तो जैसे ही भगवान ने, सॉरी, जैसे ही वो पहुंचे ध्रुव महाराज के पास, और उन्होंने क्या किया, अपने शंख से, अपना जो उनके हाथ में एक शंख था, वो ध्रुव महाराज के सिर पर लगाया। तो ध्रुव महाराज एकदम से जाग गए, अरे ये तो भगवान विष्णु उनके सामने खड़े हैं। तो फटाक से उन्होंने, ध्रुव महाराज ने क्या किया, दंडवत प्रणाम किया भगवान विष्णु के सामने, विष्णु जी के आगे। दंडवत मतलब क्या होता है, डंडे के समान स्ट्रेट लेटकर उन्होंने एकदम से क्या करा, भगवान विष्णु जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुतियां गाने लगे। स्तुतियां मतलब उनके लिए जो प्रेयर होती हैं वो करने लगे। अब आप बोलेंगे उनको ये सब प्रेयर्स कैसे आ गई? देन अगेन द सेम आंसर, विद द एनर्जी। जो वो जप कर रहे थे, जो वो मंत्र जाप कर रहे थे, उससे उन्हें वो एनर्जी प्राप्त हुई और वो भगवान के सामने बिल्कुल डंडे की तरह सीधे लेटकर, एकदम लेटकर पूरी तरीके से लाई डाउन होकर वो भगवान की स्तुति करने लगे। ठीक है, इतना समझ में आया? आपको स्लाइड पर भी दिख रहा होगा, भगवान विष्णु जी ने ध्रुव महाराज के मस्तक को अपने दिव्य शंख से स्पर्श किया और अपने दर्शन दिए। अब ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। और भगवान ने कहा कि अब बताओ कि क्या चाहिए, है ना, वर मांगो। जिसके लिए आप इतनी प्रार्थना कर रहे हो, इतनी प्रेयर कर रहे हो, इतनी स्तुतियां कर रहे हो, 6 महीने से कुछ खा पी नहीं रहे, सांस पर कंट्रोल है, सब कुछ है, तो अब बताओ आपको क्या चाहिए। भगवान पूछ रहे हैं तुम्हारी इच्छा क्या है, बताओ। अब उनकी इच्छा तो भगवान को पता है कि क्या थी, पूरा का पूरा उनके परदादा से भी बड़ा राज्य। पर अब भगवान जो हैं वो क्या देख रहे हैं कि ध्रुव महाराज उनसे कुछ मांग ही नहीं रहे। ध्रुव महाराज ने तो सोच के ये प्रार्थना की थी, ये सब कुछ किया था, लेकिन अब उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए था। अब उन्हें कौन चाहिए था? सिर्फ भगवान चाहिए थे। समझ में आई बात? अब उनको वो राज्य वगैरह नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान उनके सामने हैं। जैसे हमने राम जी और केवट की कहानी में पढ़ा, केवट को क्या चाहिए? पैसा, ये वो सब नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भगवान उनके सिर पर हाथ रख लें और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। यस और नो? लास्ट क्लास में हमने यही समझा था ना। तो इसी तरीके से ध्रुव महाराज ने भी कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट स्लाइड करें। ठीक है, और अब उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा। अब लेकिन इसके आगे का भी थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूं कि जब उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, तो इसके आगे सीधा पीछे एक स्लाइड पीछे कर दीजिएगा, एक स्लाइड पीछे, अभी ये मत दिखाइए। हाँ, थैंक यू। तो ध्रुव ने भगवान को दंडवत किया और भगवान ने ध्रुव महाराज को वर मांगने का अवसर दिया, परंतु ध्रुव महाराज ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे समझ में आ गया है कि जो भी मैं मांगने आया था वो सब क्या थे, छोटे छोटे शीशे के टुकड़े थे, है ना। मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, उन शीशों की कोई कीमत नहीं है। अगर डायमंड और कांच रख दिया जाए तो उन कांच की कीमत कुछ नहीं होती है। तो मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, और भगवान ने उन्हें कहा कि ठीक है, मुझे पता है आप मुझसे कुछ नहीं ले रहे, तो आपको तो मैं बहुत बड़ी चीज दे रहा हूं। और पता है वो क्या चीज है? आपके परदाता, यानी ब्रह्मा जी से भी बड़ा, जो ब्रह्मलोक से भी बड़ा, मैं आपको लोक दूंगा जिसका नाम होगा ध्रुव लोक। ध्रुव तारा दूंगा, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जो नॉर्थ साइड, नॉर्थ पोल की साइड पर होता है, वो मैं आपको दूंगा। जो तारा जो है आप ही के नाम से
पुकारा जाएगा। और आज भी ध्रुव तारे के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि वो तारा कहां पर है, ऊपर स्काई में अवेलेबल है, मौजूद है। ठीक है, तो भगवान विष्णु ने उनको दिया ध्रुव तारा, जो कि ब्रह्मलोक से भी बड़ा था। अब क्या हुआ उसके बाद, नारद मुनि जी ने जाके उसके पेरेंट्स को बताया, क्योंकि पेरेंट्स तो बहुत ढूंढे थे, ध्रुव महाराज तो कहीं मिल नहीं रहे थे। उनके पेरेंट्स को बताया कि वो ऐसे ऐसे यहां पर एक जंगल में हैं, आप जाइए उनको लेकर आइए। तब उनके पिता जो हैं, उनकी माताएं दोनों उनको जंगल में लेने के लिए गई। और अब सुरुचि माता को भी पता लग गया कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने ध्रुव महाराज को बहुत प्रेम किया और ध्रुव महाराज को प्यार से घर ले आए। उसके बाद राजा उत्तानपाद ने अपना राज्य जो है वो ध्रुव महाराज को दे दिया था। और ध्रुव महाराज जो हैं, पहले तो उनको लगा ना कि वो एनिमल्स वगैरह उनको खा गए होंगे, पता नहीं कहाँ हो गए, पर नारद मुनि ने जब सारी बातें बता दी थी तो वो लेकर उनको आ गए। और उत्तानपाद जी जब बहुत बूढ़े हो गए तो ये जो अपना राज्य था, अपना जो किंगडम था, वो ध्रुव महाराज को दे गए थे। और ध्रुव महाराज ने 36,000 ईयर्स, 36,000 साल तक वहां पर राज्य किया था। और उसके बाद जब ध्रुव महाराज बहुत बूढ़े हो गए और जब वो भक्ति के लिए जाने लगे, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने भगवान से कहा था मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे अब आगे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने अपना कमिटमेंट पूरा किया। और क्या हुआ कि एक बहुत दूर से एक गोल्डन प्लेन, गोल्डन कलर का एक प्लेन आ रहा था, जिसमें भगवान ने उन्हें बैठने को और अपने ध्रुव तारे में जाने के लिए कहा था। ठीक है, तो जब उनकी मृत्यु से पहले ही ये होगी, और वो बूढ़े तो हो ही चुके थे पर वही अपना जप भी किया करते थे। जब जो विष्णु दूत भी आए और अपने प्लैनेट में ले जाने का जो प्रॉमिस उनको किया गया था वहां ले जाने लगे, तो ध्रुव महाराज बहुत लालची नहीं थे। उन्होंने क्या बोला कि आप मुझे तो ले जा रहे हो, पर मेरी माँ का क्या होगा। मेरी माँ ने जो मुझे इस रास्ते पे डाला, मुझे भगवान विष्णु की भक्ति बताई, तो उनका क्या होगा। तो विष्णु दूतों ने बताया कि आपकी मां को पहले ही ऑलरेडी मोक्ष मिल चुका है, वो पहले से ही विष्णु लोक जा चुकी हैं। क्यों? क्योंकि वह आपकी मां है और आपके अच्छे कर्मों के कारण, आपकी अच्छी चीजों के कारण उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। ठीक है, सो व्हाट इज मोक्ष, वो आपको आने वाले सेशंस में बताया जाएगा। वो भी वैकुंठ धाम को जा चुकी हैं। तो ये जो इस तरीके से जो पोल स्टार है, जो ध्रुव तारा है, वो ध्रुव महाराज के नाम से बनाया गया, जो भगवान ने उन्हें दिया था। और वो कितना बड़ा राज्य था, उनके परदादा जो कि ब्रह्मलोक से भी बड़ा राज्य उनको भगवान ने दिया। और उनको ये बात समझ में आ गई थी कि जब भगवान सामने खड़े थे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो, मैं तो बदला लेने के लिए निकल पड़ा हूं, मुझे तो अपनी मदर को दिखाना है कि मैंने कितना कुछ पा लिया। ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने भगवान से कहा मुझे सिर्फ आप चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए। ठीक है, तो लास्ट स्लाइड, इससे हमको क्या सीख मिलती है कहानी से। महाराज ध्रुव कहते हैं, मेरे प्रिय प्रभु, मैंने तपस्या की है क्योंकि मैं आपसे कुछ प्राप्त करना चाहता था, लेकिन बदले में आपने मुझे अपने दर्शन करने की अनुमति दी है, जो महान ऋषियों और साधु पुरुषों को कभी दिखाई नहीं देते हैं। मैं टूटे हुए कांच के कुछ टुकड़े खोज रहा था, लेकिन इसके बजाय मुझे सबसे मूल्यवान रत्न मिल गया, इसलिए मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं मेरे प्रभु। मैं आपसे सॉरी, कुछ और नहीं मांगना चाहता। भगवान के दर्शन से पहले ध्रुव की मांगे भौतिकवादी थी, यानी मटीरियलिस्टिक थी, लेकिन भगवान के दर्शन करने के बाद उन्हें शुद्ध भक्ति मिल गई। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद देखिए,
आपको दिखाई देगा नेक्स्ट स्लाइड में कि एक एरोप्लेन आ रहा है और वो उनको कहाँ ले जा रहा है। जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी कि जब उनको पता लगा कि राजा उत्तानपाद को ये सूचना मिली कि ध्रुव अभी जीवित हैं, तो उन्होंने अपनी सेना भेज के उन्हें वापस बुलाया। भगवान की असीम कृपा से अब उनकी सौतेली माँ का हृदय भी बदल गया था। नेक्स्ट स्लाइड। और राजा उत्तानपाद ने ध्रुव महाराज को अपना सारा राज्य दे दिया और 36,000 ईयर्स तक 36,000 सालों तक उन्होंने राज्य किया और अपने जीवन के अंतिम समय में वन को निकल गए, जहां उन्होंने भगवान का फिर से ध्यान किया। और उसके बाद क्या हुआ मैंने आपको बताया अभी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। तनीषा, कैन यू डू इट फॉर मी प्लीज? नेक्स्ट स्लाइड। बाद में एक अगर थोड़ा सा आप नीचे की ओर देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपकी स्क्रीन पे स्लाइड चेंज हो रही है क्या? नहीं हो रही। ये वाला हो गया तनीषा, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। एक मिनट का समय दीजिए। हाँ। फिर ध्रुव महाराज और उनकी माता सुनीति को लेने एक सुंदर दिव्य विमान आया और उन्हें आध्यात्मिक लोक की ओर ले गया। मैंने आपको बताया था एक गोल्डन प्लेन आता है जिसमें वो बैठकर वो कहाँ होते हैं, अपने प्लैनेट में चले जाते हैं, जिस प्लैनेट के बारे में भगवान ने उनको प्रॉमिस किया होता है कि आपको ध्रुव तारा मिलेगा जो कि ब्रह्मा जी के लोक से भी बड़ा होगा। तो न केवल इनको आध्यात्मिक ज्ञान मिला, स्पिरिचुअल नॉलेज मिली, बल्कि इनकी माता को भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई और वो भी भगवान धाम में विष्णु लोक को, वैकुंठ लोक को चली गई। ठीक है, समझ में आया? आई समझ में स्टोरी? ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लास्ट स्लाइड एक बार दिखा दीजिए, फिर मैं बच्चों के क्वेश्चंस ले लेती हूँ। यस, मैं ही नहीं पढ़ पा रही इसको, तो ये स्लाइड को तो आप पढ़ पा रहे हैं क्या? नीचे का स्क्रीन नहीं आ रहा है। ध्रुव महाराज सबसे बड़ा राज्य चाहते थे, तो फिर किस बात ने उन्हें इनकी इच्छा करने से रोका था? किसने रोका था? यस, अनकन अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आपको अनम्यूट का ऑप्शन होगा। अनम्यूट हो रहा है क्या? राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम वो क्या नाम था, हमको याद नहीं आ रहा है, एक बार और अच्छा, बोल दीजिए ठीक है, सारांश। मैम। और ये थर्ड मैम, जी, मैम वो 11 नंबर और 15 नंबर वाला श्लोक समझ में नहीं आया। श्लोक तो कोई बोला नहीं बेटा मैंने। और सॉरी, श्लोक वो क्या, जो पैराग्राफ दिया था ना आपने। नंबर 15 स्लाइड में। यस। नंबर 15 स्लाइड पे क्या था? एनी आइडिया प्लीज? नंबर 15 स्लाइड। तनीषा, कैन यू डू इट फॉर मी प्लीज? नंबर 15 स्लाइड। हरे कृष्णा माता जी, इज इट विजिबल? यस, नाउ इट्स विजिबल, थैंक यू। हाँ बताइए बेटा, क्या नहीं समझ में आया बेटा इसमें? बेटा बताया था ना कि वो एक विमान आया, वो उनको ढूंढने निकले थे ना। राजा जो थे अपने राज्य को, अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकले थे अपनी सेना के साथ, है ना। सेना गई उनको ढूंढने, उन्हें लगा कि भाई कहाँ, ध्रुव महाराज तो इतने छोटे से हैं, उनको जंगली जानवरों ने खा लिया होगा, है ना। पर ऐसा नहीं था। ओके, चलिए हम इस बारे में डिस्कस करते हैं। सारांश आपसे पूछते हैं कि आपको इसकी कहानी की शिक्षा समझ में आई? शिक्षा वैसे मैंने बता दी थी आपको कि हमें भगवान से क्या मांगना है, उनकी प्रार्थना मांगनी है और ये छोटी छोटी चीजें
नहीं मांगनी है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर आप किसको मानते हैं, मुख्य पात्र किसको मान सकते हैं? सारांश, टेल मी। अनकन एंड निकी, प्लीज लो डाउन योर हैंड नाउ। सारांश, आपको कुछ बोलना है बेटा? मैं आपसे पूछ रही हूं, आप इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर किसको मानते हैं? मैम इसमें मेन करेक्टर मेरे को लगता है विष्णु भगवान है, क्योंकि उनकी ही बात होती है पूरी स्टोरी में। अच्छा, ठीक है, और मैम ओके। एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ मैम, एक और भी तो ऐसी कहानी थी, उनकी प्रहलाद नामक एक और 5 साल के ऐसे ही बालक थे, वो भी विष्णु जी के भक्त बन गए थे, पर उनके पिताजी उन्हें बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो विष्णु जी की भक्त बने, तो उन्हें टॉर्चर करते थे, पर वो हमेशा बच जाते थे। हम फिर बताएंगे विष्णु। आपको, हम ये वाली कहानी भी बताएंगे आपको बेटा। ठीक है, ठीक है, ओके। आपने बताया भगवान विष्णु मैम इनके आवाज नहीं आ पा रही। हैं? मेरी आवाज नहीं आ रही? अभिलाषा, आवाज आ रही यस है? मैम, वो बीच में थोड़ी अब ओके, आ रही है मैम, अब आ रही है। थैंक यू, थैंक यू। ओके, एनीवन एल्स, कोई और भी बताना चाहेगा? मुख्य किरदार कौन था, मेन कैरेक्टर कौन था? यस, अभिलाषा कुछ बोलना चाह रही हैं, बोलिए अभिलाषा। मैम मुझे लगता है कि कहानी का मेन कैरेक्टर नारद मुनि। नारद मुनि थे, ओके, वेरी गुड आइडिया। क्योंकि नारद मुनि उन्हें भगवान की भक्ति के लिए ले गए। क्या सुरुचि माँ भी थी इसका कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर, जिन्होंने उन्हें सबसे पहले भगवान की भक्ति की ओर ले गई वो? ऐसा भी हम सोच सकते हैं। ठीक है, सो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स इसमें से आ सकते हैं। पर मेन चीज है कि भगवान जो है ध्रुव महाराज की भक्ति से कितने प्रसन्न हुए, और एंड में ध्रुव महाराज को भी ये समझ में आया कि उन्हें क्या मांगना है ना? यस। मांगने गए थे क्या, और बाद में सारी इच्छाएं खत्म। ठीक, समझ में आई बात? यस। ठीक है, ओके। जी जी, अब हम क्वेश्चंस ले सकते हैं, अगर आपको स्टोरी समझ में आई। इन केस, आई थिंक स्टोरी बहुत सिंपल थी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। वंश ने हैंड रेस किया है। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मोक्ष का मतलब क्या होता है? झूठी, मनगढ़ंत, मन से बना लिया। ठीक है, राधे राधे मैम। राधे राधे मैम, एनी अदर धन्यवाद। क्वेश्चन? हरे कोई कृष्णा कोई माता जी। हरे कृष्णा। स्टॉप शेयर कर दूं? हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू तनिषा। ओके, हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? एनी कमेंट्स रिगार्डिंग टुडेज सेशन? कोई कमेंट देना चाहते हैं? सेशन ठीक से समझ में आया? यस, अभिलाषा का हैंड रेज है फिर से। जी बेटा, बोलिए। बहुत अच्छा सेशन था, और मुझे बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कथा वाला सेशन। थैंक यू और बेटा। मतलब ऐसे बहुत से बच्चे थे जो सत्य युग में जो ऐसे भगवान की भक्ति करते थे, और ऐसे आगे भी हो सकते हैं। हमारे हमारे पहले थे, हमारे बाद भी हो सकते हैं। आजकल भी बहुत लोग करते हैं भगवान की भक्ति, लेकिन जी उतनी अ, बेटा, आप ही लोग देखिए ना, आप भी तो भगवान की भक्ति के लिए सेशन में हैं। हर कोई बच्चा नहीं आ सकता है ना, क्योंकि आप yes। लोग भी तो रजिस्टर करे हैं ना गीता को इसमें। जी, थैंक यू बेटा। यस, मोक्षा। मोक्षा एंड शौर्य। नहीं है, पर स्टोरी अच्छी है, आपने थैंक अच्छे से समझाया बस। जी बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हुए अगली कहानी लेंगे। जी, एनी अदर क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है? अगर क्वेश्चन नहीं है तो आप सेशन लीव कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे हरे कृष्णा मैम। हरे राधे कृष्णा। राधे। हरे राधे कृष्णा।